हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 लेकर आए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने इससे पहले एक वीडियो कराई दी है, मतलब एक लेक्चर कर दिया, उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, तो आप देख लीजिए पहले उसे, क्योंकि वो क्लास कराई थी हमने, बेसिक से कराई थी और देख ली है। तो आज चलते हैं पार्ट 2 पर, और इसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स लेकर आएंगे और धीरे धीरे कराएंगे, प्यार से कराएंगे, लेकिन कराएंगे नहीं, आपको सिखाएंगे। इस तरह से कराएंगे, आपको कुछ सिखाना है, कराने के इरादे से नहीं आए, आपको कुछ कराने के मतलब सिखाने के इरादे से आए हैं। तो आज कुछ टाइप से लेकर आए हैं, उन टाइप्स को आपके अच्छी तरह से सिखाएंगे कैसे क्या है। तो पहले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, और किस तरह क्वेश्चन आएगा हमारा पहला क्वेश्चन, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शो कर रहा होगा कि एक धनराशि है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने मतलब निवेश करने से 2 वर्ष का जो ब्याज है 2420 रुपये हो जाती है। यदि मूलधन 2000 रुपये है तो ब्याज की दर क्या है। अब दोस्तों इसमें ब्याज की दर पूछ रहा था, कल हमने ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया था। आज है मूलधन दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है P, यानी मूलधन कितना दे रखा है 2000 दे रखा है, और जो अमाउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है 2400, कितना दे रखा है 2420 रुपये दे रखा है, ठीक है। और इसमें R पूछ रहा है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है क्या है, ठीक है। तो हम इसमें केवल दर पूछ रहा है, ये चीज़ दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है, कितने वर्षों के लिए है ये 2 वर्षों के लिए, यानी टाइम दे रखा है वो कितना है 2 वर्ष। अब भाई मेरे पास क्या है, अमाउंट दे रखा है, मूलधन दे रखा है, टाइम दे रखा है, हमें पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो पहली बात तो ये है कि हमने एक पहले फॉर्मूला, सबसे पहले जो आप पहले से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं उस फॉर्मूले को देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है कि A बराबर P 1 + R/100T। ये फॉर्मूला तो आप पढ़ते ही आ रहे होंगे। तो ये फॉर्मूला होता है CI का होता है। तो इस क्वेश्चन को हम इसी से कराएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको इसी से कराएंगे, ठीक है। तो कैसे कराना है, कैसे इस हमारे पास अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है, हमें निकालना क्या है R निकालना है दोस्तों। तो R जो है कैसे निकालेंगे हम, तो देखते हैं। तो हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं, क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है ऊपर। अब देखो यहाँ पर, सॉरी पहले हम इसे हटा ही देते हैं, इसे हटा देते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे अमाउंट कितना दे रखा है हमें 2420 रुपये, यानी कि 2420 रुपये दे रखा है। और प्रिंसिपल कितना दे रखा है, फॉर्मूला पहले यहाँ पर लिख दूँ मैं, एक दिखे नहीं शायद आपको। तो अमाउंट बराबर P 1 + R/100 × 2T, यानी इसमें रखना है हमें, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में रखना है। तो अमाउंट बराबर रख दिया हमने, प्रिंसिपल दे रखा है 2000, तो उसको भी लिख देते हैं हम। और 1 + R/100 का मतलब क्या, 100 + R/100, यही तो होता है। तो उसी चीज़ को रख लेंगे हम। तो 100 + R/100 की पावर, अब कितना है 2 वर्ष है, टाइम है, तो यहाँ पर टाइम 2 लिख लेंगे, ठीक है। हमने क्वेश्चन में रख दिया। अब हमें क्या निकाल लेंगे, हमसे इसे सॉल्व करना है केवल हमें से, और हम निकाल लेंगे यहाँ से अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसे काट देते, पहले इसे काट देंगे, हम ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो 242/200 बराबर 100 + R/100। तो देखो इसे काट देंगे पहले, तो हम इसे और काट लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये 121 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, तो ये 121 है और ये 100, तो आपको दिख रहा होगा अगर यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो इसे हम हटा देंगे। ये आपको सॉल्व कराने में इतना टाइम लग रहा है, वरना मैं इसे इतना टाइम इसे भी नहीं लगता, केवल इसे लगता डायरेक्ट। और क्या होता है कि 121 कितने का वर्ग होता है 11/10 बराबर कितना हो जाएगा 100 + R/100, यानी कि दिख रहा है आपको
ये दिख रहा है 100/r/100। इस तरफ से ये हटा दिया हमने और इस तरफ से हमने वर्गमूल ले लिया। ठीक है, तो क्या होगा, ये 11/10 हो जाएगा। तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे ऐसे काट दीजिए और r बराबर यहाँ पर कितना निकल के आएगा, फिर हमारा जो r बराबर निकल के आएगा 10% निकल के आएगा दोस्तों। यानी कि r बराबर कितना निकल के आएगा, हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे और इधर लेकर आएंगे तो r बराबर 10%। यानी क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, यही हमें क्वेश्चन में पूछा। तो आपको करने में थोड़ा ऐसे कि हमने बेसिक तरीके से कराया दोस्तों ये। ठीक है, बेसिक तरीके से कराया और इसी के टॉपिक पर लेकर एक और क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो ये क्या है, इसी तरीके से करना है हमें इस सवाल को, क्योंकि इससे करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस टाइप से और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे हम, आज लेकर आएंगे, कल लेकर आएंगे, इसी टॉपिक से होंगे। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम पहले से साफ कर लेते हैं तो आपकी समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूले में रखा है हमने, इसमें केवल और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये समझ में आ गया होगा, r बराबर 10% जो आपको ऑप्शन में दिख रही होगी। ठीक है, अब इसे साफ कर देते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्या होगा, किस तरह होगा वो देखते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लगा होगा कि 2 वर्ष के बाद 8% की प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की पर जो है धनराशि है वो कितनी हो जाती है, 72,900 हो जाती है। यानी कि अमाउंट है वो कितना हो जाता है, 72,900 हो जाता है। तो मूलधन क्या है, P बराबर पूछ रखा है और राशि हमें दे रखी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% है और टाइम है वो कितनी है, 2 वर्ष है। टाइम दे रखी 2 वर्ष है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, मूलधन दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, मूलधन पूछ रहा है सॉरी। तो हम इसमें मूलधन कैसे निकालेंगे, अभी तो हमने निकाली थी दर, अब इसमें मूलधन कैसे निकालेंगे। तो मेरे भाई मूलधन इसका कैसे निकालेंगे, पहली बात तो आप इसकी फ्रैक्शन देखिए कितनी होती है फ्रैक्शन, 8% की फ्रैक्शन क्या होती है। तो 8% की फ्रैक्शन को तोड़ेंगे हम तो 8/100 यानी 8/100, इसे तोड़ लेंगे 2/25। ठीक है, 2/25 हो गई इसकी फ्रैक्शन। आप बोलोगे फ्रैक्शन क्यों लौट रहे हो, क्योंकि मैं ऐसे कराऊंगा आपको फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन से कैसे कराना है उसी तरीके से कराना है। 2 वर्ष के लिए तो 21 वाले से मेथड से कराऊंगा, 21, 31, 331, 46, 41 उसी तरीके से कराऊंगा मैं दोस्तों, और कुछ नहीं है, क्योंकि उसी तरीके से करा रहा था आपको कल तक, कल भी कराया था मैंने, उसी तरीके से कराऊंगा। तो हमें देखना कितना है कि हमें मूलधन नहीं दे रखा है, तो हम अपनी तरफ से कुछ मूलधन मान लेंगे। अब हम अपनी तरफ से जो मूलधन मानेंगे वो रियल नहीं होगा, हम केवल काल्पनिक मानेंगे उसे। तो अगर 2 वर्ष का दिया हुआ है, ठीक है, 2 वर्ष का दिया हुआ है तो फ्रैक्शन के रूप में, पहले तो परसेंट को फ्रैक्शन के रूप में तोड़ लेंगे हम। अब क्या करना है, इस 25 को दिख रहा है, अगर 2 वर्ष के लिए है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 625 कर लेंगे हम। अगर क्यूब दिया होता तो इसका क्यूब करते, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ दी होती तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सवाल भी उसी तरह से बनाया जाता है कि दिक्कत ना हो। तो 25 है तो 625 हो गया, यहाँ पर स्क्वायर हो गया क्योंकि 2 वर्ष के लिए दे रखा है। 3 वर्ष के लिए दिया होता तो क्यूब करना होता, तो क्यूब के लिए लाऊंगा मैं, अभी स्क्वायर के लिए तो स्क्वायर करते हैं। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625 हो गया। अब उसी मेथड से कराऊंगा 2 और 1 से। ठीक है, 2 1 क्या होता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, दोनों तरीके से करा देता हूँ मैं आपको। यानी एक 625 का 2/5 कितना हो जाएगा, 625 का 2/5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और फर्स्ट ईयर का ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। अब क्या है, ब्याज के ऊपर भी का ब्याज लगता है, 2/25 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, तो ये कितना हुआ, 50 और 100 हो जाएगा, 100 104, तो 104। अब फुल अमाउंट हमें कितना दे रखा है, 72,900 दे रखा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम फुल अमाउंट कितना निकालेंगे, 600 अमाउंट हमने जो माना था, मूलधन कितना माना था, 625 माना था, और हमारी ब्याज कितनी निकल के आई है, 104 रुपये। यानी कि पहले हम इसे साफ कर लेते हैं, 625 प्लस 104
कितना हुआ, ये कितना हुआ 729, यानी कि कितना हुआ हमारे हिसाब से कितना हुआ, ये अमाउंट हुआ, यानी कि 729 है जो हमारे हिसाब से अमाउंट हुआ। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना दे रखा है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना दे रखा है 72,900, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से दे रखा है 72,900, हमारे हिसाब से निकला 729, तो 1 के बराबर कितना है, 1 के बराबर 100 दे रखा है, तो 625 के बराबर निकालना है, क्योंकि मूलधन निकालना है, तो मूलधन हमारा 625 ही तो माना था हमने, तो 625 × 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 62,500। तो यही हमारा आंसर है दोस्तों, ठीक है, 62,500 यही हमारा आंसर है। क्योंकि आपको कोई करने, हमने पहले माना था स्क्वायर करके, ये मूलधन माना था, क्योंकि फिर हमें इसी में तो गुणा करना है भाई, क्योंकि हमें मूलधन ही तो निकालना है। हमने मूलधन क्या माना था, जो हमारा रियल नहीं था 625 माना, तो 625 में हमने 100 का गुणा कर दिया, जो हमारा 729 निकला, तो हमारे हिसाब से अमाउंट निकला। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 7290 दे रहा था, सॉरी 72,900 दे रखा था, तो 1 के बराबर 100 निकला, ये 625 हमने 100 का गुणा कर दिया, तो 62,500 जो हमारा मूलधन निकल के आएगा, जो हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसको 21 से करके दिखाएंगे। 21 वही चीज़ है, देखो यहाँ पर 21 क्या हो जाएगा, 21 में गुणा कर देंगे, यानी कि कितना है 625 हमने माना है, तो 625 का 2/25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 50 बराबर कितना हो जाएगा 100, 50 का और 2/25 निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी कि सॉरी कितना 100 हो जाएगा, ये 4 104 वही चीज़ निकली, यहाँ पर भी वही चीज़, यहाँ पर भी वही चीज़, तो चीज़ वही है। अब चलते हम आप कहो तो मैं इसे एक और तरीके से भी करा सकता हूँ, लेकिन इसे ये तरीका बेस्ट है, तो आप ठीक है, तो अब आप कहो तो मैं दूसरे तरीके से भी करा देता हूँ इसको। मेरे हिसाब से इसे करो बेटर चीज़ है, इसे करो बेटर चीज़ है भाई, फिर भी करा देता हूँ मैं आपको। यानी क्या है प्रिंसिपल कितना है, अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट दे रखा है 72,900, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 8% है, यानी कि 25 2/25 इसमें जोड़ देंगे 27 बट्टे जो मैंने बताई थी 27/25, 2 वर्ष के लिए 27/25 बराबर कितना है, सॉरी यहाँ पर नहीं है, ये तो हमारा क्या है मूलधन है, पी जो पूछ रहा है, और ये हमारा अमाउंट है जो 72,900 है। तो अब देखो यहाँ पर 27 और 27 का ये क्या है, 27 का क्यूब है 729, 27 का क्यूब है, तो इससे ये पूरी तरह से कट जाएगा 100 बार, ठीक है। तो 625 ये 25 × 25 625, पी बराबर कितना निकल के आएगा हमारा, ठीक है, तो वही निकल के आया दोस्तों। दोनों में तरीका वही है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कभी कभार गुणा करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाती है, उसमें कुछ नहीं है, वो सदैव ऐसे ही रहता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तिकड़म बनाई है वो चीज़। और ये है कि मतलब हमारा स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, जब सबसे हम छोटे थे, यानी कि 8 से 9 क्लास से 8वीं क्लास से 7वीं क्लास से जब से चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, तो इसी मेथड से निकालते हैं हम, क्योंकि ये वही तो मेथड है, A बराबर 1P और 1 + R/100 वही वाली चीज़ है। तो ठीक है, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो शायद इसी से रिलेट होगा। किसी धनराशि पर 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो है ब्याज 2522 रुपये हो जाता है, तो धनराशि क्या है, ठीक है। तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 5% दे रखा है, और मूलधन कितना है, धनराशि क्या थी, पी पूछ रहा है, यानी पी पूछ रहा है क्या है, और कितनी हो जाती है 2522 रुपये, यानी 2522 रुपये जो क्या है CI है, 2522 रुपये है, 2522 रुपये CI है, और टाइम दे रखा है हमें इसमें कितना दे रखा है 3 वर्ष दे रखा है। तो आपके लिए सब्सिडी दे रखी है, हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन कैसे निकालेंगे हम, मैंने अभी आपको बताया था कि फ्रैक्शन के रूप में तोड़े देंगे। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है कि 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20 होती है। अब 2 वर्ष के लिए था तब तो हमने स्क्वायर किया था, और 3 वर्ष के लिए
तो हम क्यूब करते हैं, तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। इसका क्यूब करेंगे तो 8000 हो जाएगा। अब 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए मैंने आपको क्या बताया था 331, उसी से कराऊंगा मैं आपको 331। अब 8000 का आप 1/20 निकाल लीजिए, यानी 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 400, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 400 का कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। ठीक है, अब 400 का भी हमें कितना निकालना है 1/20 निकालना है, तो 400 का 1/20 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा ये 20 या 60 हो जाएगा। और 20 का भी 1/20 निकालना है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो यहाँ पर है। अब इसे हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1261। अब 1261 के बराबर हमें कितना दे रखा है, ये हमारे हिसाब से CI निकली है। ठीक है, जो CI निकली है ये हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से कितनी दे रखी है 2522, तो इसके बराबर हम रख लेंगे, ये हमारी CI दे रखी है। अगर यहाँ पर अमाउंट देता होता तो हम क्या करते 1261 को हम इसमें जोड़ देते 8000 में, उसके बराबर रख दे। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है CI दे रखी है। CI हमारे हिसाब से कितनी निकली है 1261, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितनी दे रखी है 2522, यानी 1 के बराबर कितना है, यानी 1 के बराबर 2 दे रखा है। तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, इसमें अगर 2 का गुणा हुआ है तो इसमें भी हम अमाउंट में भी इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16000 हो जाएगा। इसमें भी 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा जो प्रिंसिपल निकला हमारा कितना निकला 16000 जो हमारा प्रिंसिपल निकला। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो मैं उस हिसाब से भी करा देता हूँ, उस तरीके से भी करा देता हूँ। तो इससे पहले आप देख लीजिए, अब मैं इसको साफ़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसे साफ़ कर दूँ पहले। मेरे हिसाब से आप रहने दीजिए, क्योंकि उसमें होगी तिगड़म और आप बोलोगे सर ने ये क्या करा दिया। साफ़ कर देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिया है हमने इसमें। तो क्या टाइप क्या कहता है हमारा कि किसी धनराशि पर, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, किसी धनराशि पर 4% की दर से और 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों में अंतर है, वो 4 रुपये है। तो धनराशि क्या है, टाइम दे रखा है हमारा कितना है 2 वर्ष है, टाइम है 2 वर्ष है। और CI और SI में अंतर है वो कितना दे रखा है, CI और SI में अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है 4 रुपये है। और क्या दे रखा है इसमें, और 4% की दर है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है इसमें 4% है। तो हमें पूछा है इसमें धनराशि, यानी कि मूलधन पूछा है, P पूछा है, P कितना है। तो हम इसे निकालने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई, इसे निकालने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो मैं बता देता हूँ आपको परेशानी क्यों नहीं होगी। आपने अभी तक किया होगा तो आपको परेशानी नहीं होगी, आपने नहीं किया है तो मैं आपको बता दूँ कि कैसे होगा। कि मान लेते हमारे पास, पहले मैं इसे नहीं बता रहा हूँ, पहले सवाल से छोड़िए, पहले अलग आइए, आप एक तरफ आइए। तो मान लेते हमारे पास कितने हैं 100 रुपये हैं। अब इस पर 10% की ब्याज लगती है, इस पर 10% की ब्याज लगती है। तो फर्स्ट ईयर क्या है हमारी, फर्स्ट ईयर है और ये सेकंड ईयर है। ठीक है, अगर इस पर 10% की ब्याज लगती है तो 100 का 10% कितना हुआ, पहली साल 10 हुआ और दूसरी साल भी कितना हुआ 10 हुआ। अगर चक्रवृद्धि ब्याज बोलने की कहे तो इसमें क्या करते हैं, इसका भी 10% निकाल देंगे, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए, ये है और ये, क्या ये साधारण ब्याज नहीं है, ये दोनों साधारण ब्याज हैं। और इसमें अगर इसको जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी पूरी। यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 20 क्या है वो SI है हमारी, 20 क्या है SI है। और अगर 21 एक और जोड़ दिया जाए तो 21 क्या हो जाएगी CI हो जाएगी, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगी। अगर इसको जोड़ देते हैं, अगर ब्याज पर हम ब्याज लगा देते हैं, यहाँ पर ये क्या है ब्याज पर ब्याज है, तो अगर इसको भी जोड़ देते हैं तो हमारी क्या हो जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये हो जाएगी सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है कितना है 1 है। तो इसी अकॉर्डिंग से चलेंगे, जो है ऊपर वाला है तो ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से जुड़ गया, ब्याज पर ब्याज लगने की वजह से जुड़ गया। तो हम इसे साफ कर देते हैं और अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंतर क्या है, अंतर इसमें 1 था। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
तो क्वेश्चन क्या कहता है, 4% ही फ्रैक्शन है, 4% है तो इसकी फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे हम इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो फ्रैक्शन क्या है हमारी 1/25, यानी 4% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/25। तो मैंने आपसे बोला था कि अगर ये 2 वर्ष आ जाए तो उसका स्क्वायर करना है, 3 वर्ष आए तो क्यूब करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसका क्यूब करेंगे तो कितना, सॉरी स्क्वायर करेंगे, 2 साल है तो 625 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो 625 अब हमें क्या निकालना है, 2 वर्ष के लिए निकालना है। तो 2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, 2 वर्ष पहली वर्ष के लिए 1/25 क्या हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा फर्स्ट ईयर, यानी कि साफ कर लेते पहले से, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 25 हो जाएगा। और 25 का 1/25 कितना है, 25 का 1/25 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा निकल के आएगा SI, और ये हमारा जुड़ जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा CI, यानी कि पूरी जो ब्याज है वो कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितनी है 51 है हमारी, और अगर मतलब साधारण ब्याज देखेंगे तो कितनी है 50 है। यानी इन दोनों का अंतर क्या है, अंतर यही तो है। तो 1 के बराबर क्या है क्वेश्चन में, 4 दे रखा है, 4 दे रखा है नहीं दे रखा है, यानी कि पहले साफ कर, 4 दे रखा है नहीं दे रखा है, 1 के बराबर 4 दे रखा है। तो हमारा जो मूलधन है ये है, ब्याज कंप्लीट ये है। अब जो हमें पूछ रहा है उस चीज़ को निकाल लेंगे। अब क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन हमने कितना माना है 625 माना है, 625 जो हमने माना है। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें अगर 4 का मल्टीप्लाई हुआ है तो इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 625 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 और 25 चौक 100, यानी 2500 हो जाएगा। यानी जो हमारा अमाउंट नहीं, जो मूलधन होगा वो 2500 रुपये हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, ठीक है 2500 हो जाएगा जो हमारा आंसर है। अगर अमाउंट पूछता तो अमाउंट को भी जोड़ लेते। अमाउंट को जोड़ने के लिए क्या करते हम, 25 और 1 यानी कितना हो जाती, CI कितनी हो जाती हमारी 51 हो जाती, 51 का 4 में मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या हो जाता 50 चौका 200, 4 एकम 4 पहले से कर लेते, 5 यानी 204, यानी कि जो हमारी CI होगी वो 204 होगी, अंतर होगा वो 4 होगा, दोनों का जो मतलब CI होगी वो 204 होगी, और जो मूलधन है वो 2500 रुपये हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने ये बहुत अच्छे से समझाया मैंने। देखो यहाँ पर भी मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ कि जो 21 होता है, मैंने 21 बताया था आपको, 21 होता है। तो इसमें भी जो अगर ऊपर वाला होता है सदैव ये क्या होता है साधारण ब्याज होता है, इससे नीचे होगा ये 331 भी होता है, 331 भी होता है। तो यहाँ पर केवल ये होता है वो साधारण ब्याज होता है, यहाँ पर ये होता है तो साधारण ब्याज होता है, ठीक है। और ये दोनों इसमें क्या है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में जुड़ जाते हैं, यानी ये साधारण ब्याज और ये पूरा हो जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। यानी कि अंतर क्या है इसमें अंतर ये वाला है। तो इसके लिए भी क्वेश्चन लेकर आएंगे हम। तो पहले इसे लेकर आते हैं। तो यानी क्या है इसमें 2 है, यानी कि 625 का 1/25 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, वही चीज़ है देखो यहाँ पर भी। और 25 का 1/25 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि अंतर कितना है 1 के बराबर 4 दे रखा है, वही चीज़ निकल के आई नहीं निकल गई। तो इसके हिसाब से कराऊंगा मैं, इसे आपको नहीं आगे दे बताऊंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या है, अब इसे साफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, उसके लिए चलेंगे हम। तो आपको स्क्रीन क्वेश्चन दिखाई देने लगा होगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पहले आप करने की कोशिश कीजिए। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का जो है CI तथा SI का अंतर कितना है 122 रुपये है। तो मूलधन क्या हो जाएगा, यानी 3 वर्ष के लिए 5%, रेट कितना दे रखा है 5% दे रखा है। मूलधन कितना है, सॉरी क्या है 3 वर्ष के लिए, टाइम कितना है वो 3 वर्ष है, टाइम है 3 वर्ष है। और CI और SI का अंतर है वो कितना है, CI SI का अंतर कितना है 122 रुपये, 122 रुपये है। तो हमें पूछ क्या रहा है इसमें, प्रिंसिपल पूछ रहा है, यानी प्रिंसिपल
क्या है, प्रिंसिपल पूछ रहा है तो प्रिंसिपल क्या है, सॉरी। तो चलते हैं हम क्वेश्चन, अब क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 5% है। तो 5% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/20 हो जाएगी। अगर 3 वर्ष के लिए है तो क्यूब करेंगे, 2 वर्ष के लिए है तो स्क्वायर करते हैं, 3 वर्ष के लिए तो क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8000 हो जाएगा। और 8000 हमारा क्या है, हमने मान लिया कि हमारा ये मूलधन है। 8000 क्या है, हमारी तरफ से ये मूलधन है। तो मूलधन है तो 3 वर्ष के लिए क्या मैंने बताया था आपको, 331 बताया था मैंने आपको। यानी ये होता है, क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। और ये होती है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर ब्याज लगती है, वो चीज़ होती है। तो 8000 का 1/20 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यानी कि 400 यानी कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा ये। और 400 का भी 1/20 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1/20 20 हो जाएगा। यानी कितना, यही 60 है और ये 1 हो जाएगा। यानी कि 1, यानी कितना दे रखा है, साधारण ब्याज है वो हमारा इतना है। और इन दोनों का अंतर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा CI और SI का अंतर। यानी कितना है, 61 दे रखा है। 61 के बराबर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 122। यानी 122 दे रखा है। तो 1 के बराबर कितना है, 2 है। तो हम क्या निकाल लेंगे, हम इसे, अब हमें क्या निकालना है, इसमें अगर 1 का गुणा हुआ है, सॉरी 2 का गुणा हुआ है, तो इसमें भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16000 हो जाएगा। तो हमारा क्या है, ये मूलधन निकल के आएगा। ठीक है, ये मूलधन निकल के आएगा हमारा। तो अब दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अगर आपकी समझ में नहीं आया तो एक बार बताइए, बता देना कमेंट में, तो मैं जो अगली वीडियो में आपको दोबारा ऐसे समझा दूंगा। वैसे मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा आपको, कि 2 से 3 सवाल करा दिए मैंने इस पर। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्यूब दे रखा है तो हमने 3 वर्ष के लिए तो क्यूब कर लिया है। ये हमारा जो है रियल मान नहीं है, रियल मान हमने निकाला है तो 16000 निकला है हमारा। यानी मूलधन कितना हमारा, 16000। ठीक है, तो अब इसे साफ कर देते हैं, साफ करेंगे हम इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का SI 80 रुपये है। SI को क्वेश्चन कैसे लगा दिया भाई मैंने, कि धनराशि का 4% वार्षिक दर से, अच्छा SI, अब CI पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, यानी कि 2 वर्ष का टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है, टाइम बराबर है 2 ईयर है। और SI कितना है, SI बराबर कितना दे रखा है, 80 रुपये है। तो CI हमें पूछ रहा है, CI क्या होगा। यानी केवल हमें क्या दे रखा है, SI बराबर दे रखा है 80, CI बराबर पूछ रहा है। हमारा जो R है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कितना है, 4% है। तो एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था, SI कराया था जब भी बताया था, और CI स्टार्ट कराया था जब भी बताया था मैंने आपको, कि जब मतलब SI होता है वो प्रत्येक जो वर्ष होता है वो समान रहता है। यानी कि जो इस वर्ष फर्स्ट ईयर होगा वही सेकंड ईयर होगा। यानी इस वर्ष 1 है तो इस वर्ष भी 1 ही होगा, और थर्ड ईयर होगी तब भी 1 होगा। यानी कि जो प्रत्येक वर्ष रहता है वो साधारण ब्याज समान रहता है। तो 2 वर्ष का कितना है भाई, 80 रुपये दे रखा है। मैं आपको इसे लॉन्ग तरीके से भी करा सकता था, लेकिन मैं आपको क्या है, शॉर्ट तरीके से अच्छी तरह से बता दूंगा मैं, यानी कि फर्स्ट ईयर में, और ये सेकंड ईयर है। ठीक है, यानी फर्स्ट ईयर में भी ये 40 होगा और सेकंड ईयर में भी 40 होगा। यानी कि 2 वर्ष का ही तो है। अब ये हमारा क्या है, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 80 है। तो 40 यहाँ पर होगा, 40 ही यहाँ पर होगा, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 4% दे रखा है। तो 40, हमें केवल क्या करना है, इसका तो ब्याज, इसका ब्याज पर ब्याज लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 40 का 4%, तो निकाल देंगे हम इसे, तो 1.6 हो जाएगा। यानी कि इस पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1.6 हो जाएगा। तो हम इसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 80 और 80, यानी 40 81.6 होगा, वो हमारा CI हो जाएगा।
ठीक है, CI हो जाएगा। अब इसमें पूछ लेता कि हमारा मूलधन क्या है, यहाँ पर मूलधन भी तो नहीं दिया है, तो हम निकाल सकते थे कि पहले अब एक बात बताइए मुझे कि यहाँ पर ये साधारण ब्याज दे रखा है तो मूलधन निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पहले वर्ष 4 वर्ष है, दूसरे वर्ष भी 4 वर्ष रहा होगा, यानी 2 वर्ष का कितना हुआ 8% हुआ। तो 8% के बराबर कितना दे रखा है हमें, 8% के बराबर कितना दे रखा है 80 दे रखा है, तो 1% के बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 100% के बराबर भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है, इस तरीके से निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये मुझे कितनी छोटा करा दिया, अच्छी तरह से करा दिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन भी बोलता है, क्या बोलता है, अब देखो क्या बोलता है, क्या बोल रहा है हमारी तरफ से कि किसी धनराशि यानी कि कोई धनराशि है वो चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 2400 रुपये और 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है। अब ये नेक्स्ट होगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्या है, कोई धनराशि है 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3 वर्ष में 2400 रुपये हो जाती है, यानी प्रिंसिपल इसमें लापता है। तो हमें इसमें क्या है, प्रिंसिपल की नहीं मालूम है, हमें इसमें प्रिंसिपल की मालूम ही नहीं है क्या है। और 4 वर्ष में कितना हो जाता है, ये 4 वर्ष में कितना हो जाता है 2520 रुपये हो जाता है, यानी कि 2520 रुपये हो जाता है। 3 वर्ष में है 2400 रुपये हो जाता है, 4 वर्ष में क्या है 2520 रुपये हो जाता है। तो मुझे एक बात बताइए कि ये मतलब इसमें जो प्रिंसिपल है वो ऐड होते चल रहा है, यानी कि जो मूलधन है वो उसमें ऐड होते चल रहा है। तो हमें इसमें मूलधन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे यहाँ पर दे रखा है 1 वर्ष का अंतर है। अगर कहीं पर भी आपको SI हो या CI हो, 1 वर्ष का अंतर दिख जाए तो क्या करना है हमें, यानी CI में अगर 1 वर्ष का अंतर दिख जाए तो क्या करना है, इन दोनों का अंतर लेना है। कितना है 120 है, 120 है। जो 120 रुपये है वो किस पर बढ़ाए भाई मेरे वीर, मुझे एक बात बताओ कि 120 रुपये है वो किस पर बढ़ाए, 2400 रुपये पर बढ़ाए, या क्योंकि यानी 1 वर्ष बढ़ाए तो इस किस पर बढ़ाए 2400 रुपये बढ़ाए, क्योंकि यही है हमारे पास जो मूलधन है वो अब हमारा यही है। इससे पहले साल से हमें कोई मतलब नहीं है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो इस हिसाब से हमारा कितने पर बढ़ा है 2400 पर बढ़ा है, यानी 2400 का 120 है वो कितना % है। अगर ये हम निकाल लेंगे तो हम बता देंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि हमें इसमें मूलधन नहीं पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो हम इसमें निकाल देंगे 100, यानी कि हम इसे निकाल देंगे 2, यानी कि जो रेट कितनी निकल गई 5% निकल के आ गई, ठीक है। 2 से ही काट देंगे इस 10 को, 5 बार हो जाएगा, यानी कितना निकल के आएगा 5% निकल के आएगी हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी 5% हो जाएगी। यानी कि इससे जो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा, यानी कि इससे कराऊंगा। ये तो केवल एक छोटा सा ले लिया है मैंने इससे टॉपिक से, तो इससे रिलेटिव आगे बहुत क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इससे आगे जो मैं अब कल कराऊंगा, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि इसको मैं कल कराने वाला हूँ। इससे आगे जो मैं कल कराने वाला हूँ तो मैं इस चीज़ को भी बताऊँगा और इससे आगे भी बताऊँगा, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, यानी कल मिलेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, MS एग्ज़ाम फैमिली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि हम थोड़ा सा मोटिवेट होंगे, तो आपके लिए डेली 1 नहीं 2 वीडियो आएंगे, तो आपका जो है अच्छी तरह से कराएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।